एक बार फिर से स्वागत है गुडसप्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अभी पिरामिड पैटर्न करने का एक तरह से सीरीज समझिए चल रहा है। पहले दो वीडियो में हमने ये जो ट्रिंगल का पार्ट देखेंगे, यानी एक्चुअली में स्क्वायर को जब हम दो भाग में बांटे तो उसमें दो ट्रिंगल बना। तो इसमें ए पार्ट और सी पार्ट पे ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। पहला वीडियो आपका ए पार्ट पे और दूसरा सी पार्ट में, जस्ट पिछले वाले दोनों वीडियो दोनों पार्ट पे आ गए हैं। आज के जो वीडियो है इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो डी पार्ट पे करेंगे। यानी कि आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं 10 प्लस है, यहाँ पे आपके सामने 13 दिख रहा है, लेकिन प्रोग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो लगभग 14 हो जाएगा, क्योंकि एक जो 12 वाला है एक और आपका डिज़ाइन एक पैटर्न क्रिएट होगा। तो कुल मिलाकर के 10 प्लस पूरी पैटर्न की प्रोग्राम और उसको VS कोड में एक्जीक्यूट करा करके इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको समझना चाहते हैं इसके लॉजिक को, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि आप पहले दो वीडियो देख लिए होंगे तो आपको ये समझना बेहद आसान हो जाएगा। केवल एक लॉजिक, यानी कि जो पहला पिरामिड हम लोग सोल्व करेंगे जिसमें स्पेस देंगे, वही समझने की ज़रूरत है। बाकी सारा जो एक तरह से नंबर्स आ रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, वो किस तरह से सीरियल में आएगा वो पिछले दोनों वीडियो पे आधारित है। केवल स्पेस वाला एक ऐड होगा। यानी कि अभी तक 2 लूप से हमारा काम हो जा रहा था, लेकिन अब हमें 3 लूप इसमें यूज करना पड़ेगा। और क्यों, इसको समझने के लिए चलिए आते हैं यहाँ पे और पहले इस जो आपका पैटर्न है इसको डिज़ाइन करते हैं और फिर हम लोग इसको समझेंगे। एक्चुअली में डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि आपको इस तरह का डिज़ाइन प्रिंट करने के लिए बोला गया है। तो चलिए पहले इस डिज़ाइन को हमने बना लिया और 4 लाइन का ही बनाते हैं। और 4 लाइन का आपको यदि समझ में आ जाता है तो 5 लाइन या 15 लाइन का भी आप बना सकते हैं। तो पहले ध्यान से इसको समझने के लिए हम लोग रो और कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में कितनी कैरेक्टर प्रिंट करानी है या कितनी स्पेस देनी है। तो कुल मिलाकर के ये हमारा समझने के लिए इसको हमने मल्टीपल रो एंड कॉलम में डिवाइड कर दिए। अब ये मूल हमारी जो डिज़ाइन है कुछ यही है और ये इसका रो कॉलम का हिसाब किताब है। हिसाब किताब क्या भाई, तो एक्चुअली में देखा जाए तो यदि 4 लाइन का बनाते हैं तो 4 बाई 4 का होता है, 4 रो और 4 कॉलम। 5 का बनाएंगे तो 5 बाई 5 रहेगा, 15 बनाएंगे तो 15 बाई 15 होगा। लेकिन यहाँ समझने वाली जो बात है वो है इस स्पेस का, नंबर 1। और नंबर 2 में ये जो स्टार प्रिंट होगा वो किस तरह से होगा। जैसा स्टार तो सिंपल हो गया, लेकिन नंबर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, स्पेस प्रिंट कराना है। तो देखिए पहले हम लोग जो पहला लूप यूज करते हैं वो यूज करते हैं रो नंबर देने के लिए। जैसे हम लोग लिखते हैं i=1, i<= जैसे 4 है तो 4, 5 है तो 5, n है तो n, और उसके बाद i++। ये एक्चुअली में रो प्रोवाइड करता है। 1 से लेकर के 4 तक हमारा रो चलेगा, यानी 4 रो होगा। अब आते हैं इसके अंदर और सबसे पहला जो हमारा लूप चलना चाहिए वो है स्पेस का, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके आउटपुट जो कंसोल होते हैं उसमें आपको पहले स्पेस देना होगा, तभी जाकर के स्टार प्रिंट होगा। यानी पहले स्पेस प्रिंट कराना होगा एक तरह से, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट में चला आएगा। तो चलिए ये पहला बार हम देख रहे हैं कि पहली रो में हमको 3 स्पेस देना होगा और तब एक स्टार देना है। यानी कि हमारी लूप कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि i जब 1 लेकर आए तो हमारा ये जो इंटरनल लूप होगा स्पेस के लिए तो वो कुछ 3 प्रिंट होना चाहिए, यानी कि n जितना है उससे एक कम। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यदि j=1 ले ले और j लेस देन कहाँ तक लूप चलानी है भाई, तो n-1 कर देंगे, सॉरी n-i कर देंगे। अब देखिए यहाँ 4 है
तो n की जगह 4 है तो 4 कर दिए और माइनस i कर दिए। ठीक है, यानी कि पहले बार जब वो आएगा 1 लेकर के पहला रो पे तो 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा, तो 1 से लेकर 3 तक 3 स्पेस प्रिंट करेगा। अगली बार जब i 2 लेकर आएगा तो 4 माइनस 2 यानी 2 के बराबर हो जाएगा। अब 3 लेकर आएगा तो 3 के बराबर हो जाएगा। अब जब 4 लेकर आएगा तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। अब 1 जो है वो 0 से छोटा या बराबर नहीं है, इसलिए एक भी स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। तो ये लॉजिक हमारा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा स्पेस प्रिंट करना है, तो सिंपल हम लिखेंगे प्रिंटफ और डबल कोड में एक स्पेस दे देंगे। ठीक है, अब ये काम करने के बाद हमें कोई न्यू लाइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि एक्चुअली में फॉर में जा करके अब हमें इस स्टार को प्रिंट कराना होगा। तो स्टार प्रिंट कराने के लिए जो हमारा लूप होता है, अब जे तो हम यूज कर लिए, उसमें हम लोग यहाँ के यूज कर लेते हैं, के इक्वल टू 1। अब पहला जो है वो यानी कि जिस लाइन नंबर लेकर आएगा उतने नंबर ऑफ स्टार प्रिंट कराना है, यानी कि लाइन नंबर आई लेकर आ रहा है तो हम के का जो लूप है के लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन है, इक्वल टू आई हम चला देते हैं। आई 1 लेकर आएगा तो एक बार, 2 लेकर आएगा तो 2 बार, और यहाँ के प्लस प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमने प्रिंट एफ करा दिया स्टार को। अब यहाँ पे हमने इस लूप से बाहर आ गए और तब जाकर के हमें न्यू लाइन करनी है, यानी कि आउटर लूप में जाने के बाद। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे 2 लूप की हमें आवश्यकता पड़ी। ये किस लिए भाई, तो स्पेस के लिए, और ये किस लिए, तो आपको स्टार प्रिंट कराने के लिए, यानी कि ये लूप यूज हुआ। और ये एक्सटर्नल लूप जो है आपका, ये नंबर ऑफ रोज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आपकी जो पहली क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। तो ये डिज़ाइन है। अब हम लोग चूँकि पहले ऑलरेडी 2 वीडियो कर चुके हैं तो एक एक वीडियो को यहाँ नहीं समझते, डायरेक्ट हम लोग एक्सिक्यूट करके देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग VS कोड में। तो यहाँ आ गए और यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। 2 पिरामिड हम लोग बना चुके हैं और इसका नाम लिख देते हैं पिरामिड 3.c। अब यहाँ पे हमने कोड लिखना शुरू किया, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद इंट मेन, और यहाँ पे हमने इंट में ले लिया है। अब हमको लेना है इंट में, हम यहीं पर ले लेते हैं i j k और n, क्योंकि यहाँ यूजर से हम इनपुट करा लेंगे। तो प्रिंट एफ, और हमने यूजर से बोलना है इंटर लाइन नंबर। ये तमाम चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पिछले 2 वीडियो में किए हैं, सेम चीज़ यहाँ भी होगा, इसमें कोई बदलाव कोई चेंजेज नहीं होंगे। %d के बाद कॉमा %n हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इंटर किया। अब चूँकि लाइन नंबर आ चुका है, अब हमने फॉर शुरू करेंगे, और ये पहला यानी कि जो रो देता है उसमें हमने क्या किया था, 1 से शुरू किया था और i लेस देन इक्वल टू n तक चलाए थे, और i प्लस प्लस। चलिए अब यहाँ पे हमने ये एक्सटर्नल लूप शुरू कर दिया। इसके इंटरनल में आते हैं तो j इक्वल टू, चूँकि हमको स्पेस देना है तो मैंने कहा कि हम लोग 1 से शुरू करते हैं और j को ले चलते हैं लेस देन इक्वल टू n माइनस आई तक। शुरू में i 1 लेकर आएगा तो 1 से होगा। अब यहाँ पे हो गया j प्लस प्लस। चलिए तो यहाँ पे आपका प्रिंट एफ हो गया। डबल कोड में हमने सिर्फ स्पेस दिया। अगेन फॉर लूप होगा एक और। अब चूँकि स्टार कितने बार प्रिंट करनी है तो दोनों की हिसाब किताब अलग है, तो इसलिए हम लोग एक और लिए के इक्वल टू 1। अब यह स्टार जो प्रिंट कराने का होता है पहले जैसा ही, के इक्वल टू 1 जिस लाइन पर जाएगा उतने, तो यानी कि आई के बराबर तक चलेगा, और के प्लस प्लस। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग करते क्या हैं कि इसको हमें प्रिंट करा देना है, यानी कि % नहीं स्टार प्रिंट कराना है। तो स्टार हमने दे दिया जी। अब हमको जब ये प्रिंट हो जाएगा
तब हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए \n यानी न्यू लाइन प्रिंट कराना होगा। ये तो लॉजिक उसी के तरह है, सिर्फ यहाँ पर एक लूप बड़ा स्पेस के लिए, और इस प्रकार से ये प्रोग्राम हो गया जी। चलिए कंप्लीट हुआ। अब इसको रन करा कर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। Ctrl+S हमने सेव किया, राइट क्लिक किया, रन कोड पर क्लिक किया। अब चलिए देखते हैं ये हमारा प्रोग्राम। पहले लिखेगा इंटर लाइन नंबर, हमने दिया 4, इंटर दबाया और देखिए आपका आउटपुट आ चुका है। अब जो अगली डिजाइन है यानी क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें स्टार फिर नीचे में स्टार और स्पेस स्टार, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉजिक है, केवल यहाँ स्टार के बाद एक स्पेस दे देनी है, दैट्स ओके। अब चलिए आपके डिजाइन को देखते हैं। Ctrl+S, इसको हमने रन कोड पे क्लिक किया, लाइन नंबर में 4 डाला, इंटर दबाया और आप देखेंगे ये पिरामिड क्रिएट हो चुका है। तो ये छोटी छोटी सी बदलाव आपका क्वेश्चन जो है अगला सोल्व करते जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग सिंपल करते क्या है, %d और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं i। तो आप देखेंगे कि यहाँ प्रिंट हो जाएगा 1 2 2 3 3 3 4 4 4 और ये आपके सामने ये रहेगा। तो मैंने 4 ही लिया, इंटर दबाया, देखिए 1 2 2 3 3 3 4 4 4। यदि हम यहाँ j कर देते हैं तो ये हर बार 1 से शुरू होगा, राइट, हर बार 1 से शुरू होगा। एक्चुअली में j नहीं बल्कि k हमें यूज करना होगा क्योंकि k लूप में है। तो यहाँ पे हमने Ctrl+S सेव किया और यहाँ पे रन पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 4 दबा करके, देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब कहानी आती है अगले डिजाइन में, उसमें यह है कि 1 1 के बाद 2 3 3 4 5 यानी जिस लाइन पर जा रहा है उसी लाइन से वो शुरू करके आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमने बताया था कि आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा इंट a = i, चूँकि i जिस लाइन पे जा रहा है वहाँ शुरू हो रहा है, और यहाँ पे आपको कर देना है a++। चलिए वो भी डिज़ाइन आपका यहाँ पे हो गया रेडी। आपको लगे कि थोड़ा फास्ट है तो ज़रूर आप इसे स्लो करके देख सकते हैं या पॉज करके उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ हमने 4 डाला, आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 4 5 4 5 6 7, तो जो भी हम डालेंगे उसके हिसाब से ये हो जाएगा। अब यहीं पे यदि आपको ABCD प्रिंट करानी है जी, तो आपको करना क्या है, A में आपको ले लेना है 65 और यहाँ %C। तो यहाँ Ctrl+S हमने किया, रन कोड पर क्लिक किया और यहाँ पर हमने डाल दिया 4, यहाँ 5 डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर किए A A B A B C A B C D A B C D E। तो इस प्रकार से हमारा कितना आउटपुट हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 तरह के आउटपुट अभी तक हो चुके हैं। अब एक दो रिवर्स वाला भी देख लेते हैं, यानी कि जिसमें हम जैसे यहाँ पे 1 2 2 3 3, तो अब ये उल्टा होगा, यानी 4 से शुरू होगा, 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, चूँकि यहाँ हम के प्रिंट करा रहे थे, तो के तो मेरा एक्चुअली में अब शुरू हो रहा है कितने से भाई, तो के शुरू हो रहा है आपका 1 से। तो अब उस स्थिति में क्या होगा, 4 को एक ही बार प्रिंट करानी है, तो उस स्थिति में अब जितना लाइन नंबर डाला है उतना से हम शुरू करते हैं, यानी 4 से शुरू किया जी। अब इस 4 से शुरू किया तो हमें एक ही बार आपके लूप को चलाना है। तो ये कैसे चलेगा, तो देखिए अब यहाँ पे हमको 4 बार ही चलाना है, तो हमें यूज करना पड़ेगा, हर बार 4 आएगा और यहाँ पे हमको 4 जब तक ये बड़ा या नहीं बड़ा कितना से भाई, n - i, राइट, और माइनस ही नहीं बल्कि इक्वल टू भी होगा, और यहाँ हो जाएगा k-। अब ध्यान देंगे n यानी 4 लेकर आएगा और ये चलेगा कितना, 4 लेकर आया, तो k जब बड़ा हो, जब तक बड़ा हो k n से,
ओहो, n से तो बड़ा नहीं होगा, n-1, यानी कि हमें पहली बार में जब 4 लेकर आएगा तो यहाँ पे 4-1 है 3, 3 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है, लेकिन हमें प्रिंट तो एक ही बार करानी है, यानी इक्वल टू होनी चाहिए, राइट। तो इक्वल टू होनी चाहिए, यानी कि हम यहाँ से ग्रेटर देन से काम नहीं चल रहा है, यानी कि 4 हो गया, अगले बार 4 से आए तो 4 3 तक आने के बाद वो कैंसिल हो जाए, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि n बड़ा या बराबर है n-1 का, तो n-1 का तो बड़ा है, तो प्रिंट हो जाएगा, घट के हो जाएगा 3, और 3 नहीं इक्वल टू से काम गड़बड़ हो रहा है, तो हमने ले इक्वल टू हटा दिए, यानी n लेकर आएगा 4, यहाँ होगा 3, 3 4 से बड़ा है, यहाँ बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रिंट, यानी किसको प्रिंट करना होगा हमें, j को, सॉरी k को, तो %d, और यहाँ हमने प्रिंट कर दिया k को। तो यहाँ पे देखेंगे आप घटते जाएगा, यानी 4 4 प्रिंट किया, अच्छा हाँ यहाँ 4 4 प्रिंट कराना है, तो डेफिनेटली हमें ये एक के को ही प्रिंट कराना होगा, तो के आ गया 4, अगले बार 4 से शुरू होगा, 4 3 हो जाएगा, फिर 4 3 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं, हमारे पास इसका आउटपुट हाजिर 4, देखिए 4 4 3 4 3 2 4 3 2 1। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि जिसमें कि आपका 4 4 है, 3 3 है, 2 2 2 है, तो उसके लिए आपकी जो वैल्यू है ना वो n यहाँ से आ रहा है, यानी कि लूप जो है आपकी यहाँ से आ रही है i से, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा लूप है उसको सही रखते हैं k = 1, चूँकि इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट ना हो, और यहाँ पे हमको लेस देन इक्वल टू n तक ही चला रहे थे, और हमारा k प्लस प्लस, ठीक है, ये उतना ही चलेगा, k 1 से शुरू करेंगे और हमारा ये सॉरी i तक चलेगा। तो सिंपल करना क्या है कि जिस लाइन से आ रहा है उसी लाइन को प्रिंट करना है उसको, और वो बार बार करना है, लेकिन रिवर्स में करना है। तो हम करते क्या है कि जिस लाइन पर हम आए, यानी कि हम यदि एक को दे देते हैं भाई कि तुम एक को बार बार प्रिंट करो, और n दे दिए, ठीक है, और n +1 - i कर दिए। अब समझिएगा, यानी कि हम लूप में ऊपरी लूप में बदलाव नहीं करना चाहते, इसलिए हम ये कर रहे हैं, यदि करना चाहते तो इजीली हो जाता। तो ये 9 1, यानी कि n में 4 है तो 4 + 5 - 1 अगेन 4 हो गया। अगले बार 2 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5, 5 - 2 3 हो जाएगा। और यहाँ सिंपल करना क्या है कि उसको कहाँ गया, ए को केवल प्रिंट करा देना है, बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि वही वैल्यू बार बार होगी। तो चलिए ये भी प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है, और रन कोड पर क्लिक किए और हमने यहाँ पे देख लिया 4 डाल करके, और देखिए 4 3 3 2 2 2 1 1 1, और इसी का पिरामिड वाला भी है, तो सिंपल यहाँ पे स्पेस 1 दे दीजिए और रन कराइए, आपका वो जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 4 नहीं होगा, 4 यहाँ इनपुट करनी है, और देखिए आपका ये कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हमें लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। अब आपको बाकी जो है, बाकी यानी कि देखिए आपका इसमें से हम लोग कौन कौन सा कंप्लीट कर लिए भाई, तो कंप्लीट आपका होता है ये 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया, 1 2 1 2 3, आपका ये भी हो गया है, 5 भी। तो आप देख लीजिए, फिर भी किसी में आपको डाउट लगे कि नहीं ये नहीं हुआ है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली ज़रूर एक बार, चूँकि हम ये सब छोड़ रहे हैं 1 0 1 0 1, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और बेवजह का वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर चीज़ को समझ गए होंगे, फिर भी नहीं समझे होंगे तो आप एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम सब जो भी आपको डाउट लगे उस पर स्पेशल वीडियो बना करके आपके लिए चैनल पे डाल देंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि ये वीडियो और लंबी होती जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।